तो ये कहानी है एलाडा की, एक बहादुर डायनासोर जिसने बचपन में ही अपने माँ को खो दिया, पर बाद में इसे कुछ लेमुर्स ने गोद ले लिया। लेकिन आगे तो कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इसे अपने जीवन में पहली बार एक जानलेवा माइग्रेशन में शामिल होना पड़ा। इस दौरान ये बहुत सी चुनौतियों का सामना करने वाला है और इसके साथ ही इस सफर में इसे इसकी हमसफर भी मिलने वाली है। तो इस कहानी की शुरुआत में हम एक डायनो माँ को देखते हैं। इस माँ के लिए ये पल बहुत ही ज्यादा खास है क्योंकि ये पहली बार ही होगा कि कोई बच्चा इसे माँ कहकर बुलाएगा। इस माँ के आसपास बहुत सारे और डायनो माँओं ने भी अपने अंडे दिए हुए हैं और अब वो पल बहुत करीब है जब अंडों के अंदर से बच्चे बाहर निकलेंगे। फिर कुछ ही देर के बाद डायनो माँ के पास एक छोटा सा डायनासोर आता है जो कि शायद इन अंडों से खेलना चाहता था, लेकिन ये माँ इसे यहाँ से हटा देती है। जिसके बाद ये छोटा डायनो एक बर्ड के साथ खेलते खेलते पास के झाड़ियों में घुस जाता है। लेकिन यहाँ कुछ तो था जो इसे बहुत अजीब लगता है और जब ये छोटा डायनो अपनी नजरें ऊपर करता है तब ये देखता है कि यहाँ एक बड़ा सा कार्नोटोसॉरस मौजूद है और देखते ही देखते ये कार्नोटोसॉरस छोटे बच्चे पर हमला कर देता है। पर इस खूंखार किलर का असली शिकार तो ये बच्चा नहीं बल्कि यहाँ मौजूद दूसरे शाकाहारी डायनासोर्स थे और इसीलिए सभी डायनासोर्स अपनी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। डायनोमा तो शुरू में अपने बच्चों को इस तरह से छोड़कर भागने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी, लेकिन आखिर में इन्हें ना चाहते हुए भी यहाँ से भागना ही पड़ता है। जिसके बाद कार्नोटोसॉरस सभी अंडों को बर्बाद करता हुआ आगे बढ़ता है और एक डायनासोर का काम तमाम कर देता है। यहाँ जो कुछ भी हुआ था उसके वजह से सभी बच्चे अंडों से निकलने के पहले ही मारे जाते हैं, सिवाय इस एक अंडे के जो कि उसी डायनोमा का है। लेकिन जब तक माँ वापस आकर अपने बच्चों को बचाती, इससे पहले यहाँ एक स्कैवेंजर डायनासोर आ जाता है और ये इस अंडे को अपने साथ ही ले जाता है। भागते भागते ये डायनो अपने घर पहुंच जाता है, लेकिन वहाँ इसका एक साथी इसे ये अंडा छीनने लगता है जिससे ये पानी में गिर जाता है। फिर काफी देर तक ये अंडा यूं ही एक जगह से दूसरे जगह पर जाता रहता है, लेकिन आखिर में एक बर्ड डायनो की नजर इस पर चली जाती है और वो अंडे को लेकर आकाश में उड़ जाती है। फिर कई सारे डायनासोर्स के बीच से होते हुए ये अपने घर की ओर बढ़ जाती है जहाँ पर इसके छोटे छोटे बच्चे इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ दो और बर्ड्स की वजह से इससे ये अंडा छूट जाता है। जिस जंगल में अंडा गिरा था वहाँ बहुत सारे लेमुर्स रहते थे और जब ये लेमुर्स इस अंडे को देखते हैं तो इन्हें बड़ा ही आश्चर्य होता है। लेकिन फिर इनमें से एक फीमेल लेमुर जिसका नाम था प्लियो, वो आगे बढ़ती है और इस अंडे को उठा लेती है। कुछ देर के बाद प्लियो के पिता ये देखने के लिए आते हैं कि ये किसी खतरे में तो नहीं है, पर तभी इन्हें पता चलता है कि ये अंडा तो डायनासोर का था। प्लियो के पिता को लगता था कि हर डायनासोर मांस खाता है, इसीलिए ये इस बच्चे को देखकर भी डर जाते हैं। जिसके बाद ये प्लियो से इस बच्चे को फेंक देने को कहते हैं, पर प्लियो इस बच्चे को अपने पिता के हाथ में ही थमा देती है और जब इसके पिता इस बच्चे के मासूमियत को देखते हैं तो इन्हें इस पर बहुत प्यार आता है और आखिर में ये इस बच्चे को अपने परिवार का हिस्सा बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं और तब इसका नाम पड़ता है एलाडा। एलाडा जो कि एक इग्वेनोडॉन था, वो अब इन लेमुर्स के साथ साथ ही रहने वाला था। दिन बीतता है और देखते ही देखते एलाडा काफी बड़ा हो जाता है। ये यहाँ मौजूद सभी बच्चों के साथ खूब मस्ती भी करता है और सभी लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद भी करने लगते हैं। एक दिन इन लेमुर्स का एक फेस्टिवल आता है। दरअसल इस दिन ये लेमुर्स अपने पार्टनर चुनते हैं। वैसे प्लियो का एक भाई भी था और वो भी इस वक्त इसी फेस्टिवल के लिए तैयार हो रहा है। फिर कुछ देर के बाद मेल लेमुर्स और फीमेल लेमुर्स दोनों ही अपने अपने दलों में बातचीत करते हैं और फिर वो समय भी आ जाता है जब ये अपने अपने पार्टनर्स चुनने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ सभी मेल्स अलग अलग करतब करके फीमेल्स को इम्प्रेस करने में लग जाते हैं, तो वहीं फीमेल्स इनमें से अपना सही साथी चुनने में। और कुछ समय के बाद सभी लेमुर्स को अपना अपना साथी मिल जाता है, सिवाय दो लोगों के, यानी कि जिनी और एलाडा। इस बात से ये दोनों काफी दुखी हो जाते हैं, पर जब प्लियो इन्हें ऐसे दुखी देखती है तब ये इनके पास आकर इन्हें हिम्मत न हारने को कहती है। लेकिन तभी इन सब की नजर आसमान की तरफ जाती है जहाँ कुछ छोटे पत्थर आसमान से नीचे गिर रहे थे। शुरू में तो इन्हें ये सब बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर के बाद आसमान से एक बड़ा सा उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉइड सीधा जमीन की तरफ आने लगता है और पल भर में ही जमीन से टकरा भी जाता है, जिसके वजह से एक चमकदार रोशनी के साथ एक जोरदार विस्फोट होता है और तब जाकर इन्हें पता चलता है कि यहाँ कुछ तो बहुत ज्यादा भयंकर होने वाला है। जिसके बाद प्लियो अपने छोटे बच्चे सूरी को लेकर एलाडा के पास आती है और सभी को यहाँ से तुरंत भागने को कहती है, पर इससे पहले कि ये भागते यहाँ छोटे बड़े पत्थर आग बनकर बरसने लगते हैं जिससे जंगल बर्बाद होने लगता है और तब हर तरफ कोहराम मच जाता है। सब लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। एलाडा भी अपने दोस्तों को अपने साथ लेकर भाग ही रहा था, लेकिन भागते भागते ये अपने टापू के बिल्कुल किनारे पर आ जाता है जिसके आगे सिर्फ पानी ही पानी था।
पर फिर आखिर में मजबूर होकर इसे पानी में कूदना ही पड़ता है। और कुछ देर के बाद जब सब कुछ शांत होता है तब नदी से 5 लोग बाहर आते हैं। एलाडा, प्लियो, इसका बेटा सूरी, इसके पिता और इसका भाई जिनी। अब तक सब कुछ तबाह हो चुका था और इनका घर भी राख में बदल चुका था। कुछ देर के बाद सूरी और एलाडा आवाज देकर अपने साथियों को बुलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन इन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता है। अब ये तो पक्का है कि इनके पूरे जंगल में से अब बस ये 5 ही बचे हैं। फिर एलाडा सभी को अपने कंधे पे लेकर आगे बढ़ जाता है। कई दिनों तक ये लगातार आगे बढ़ते ही रहते हैं और ऐसे ही एक दिन ये कुछ चट्टानों के पास पहुंच जाता है, जहां इन्हें लगता है कि शायद इनके आसपास कोई दूसरा जीव भी मौजूद है। इसीलिए ये उन्हें देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर तभी इन्हें 2 वेलोसिरैप्टर्स नजर आते हैं और फिर धीरे धीरे इनके सामने और रैप्टर्स भी आ जाते हैं और पलक झपकते ही ये सब मिलकर इन पर हमला कर देते हैं। एक समय तो ऐसा भी आता है जब प्लियो के पिता लगभग अपनी जान गंवाने ही वाले थे, लेकिन तभी पता नहीं क्यों ये शिकारी खुद ही पीछे हट जाते हैं। पर कुछ देर के बाद एक बड़ा सा डायनो आता है और एलाडा को धक्का देकर गिरा देता है, जिसके बाद एक एक करके बहुत सारे और डायनासोर्स भी इसके आसपास से गुजरने लगते हैं। दरअसल ये एक डायनो ग्रुप है जिसका लीडर वही डायनो था जिसने एलाडा को धक्का दिया था। उसका नाम है क्रोन। शुरू में तो एलाडा इनके साथ शामिल नहीं होता है, लेकिन बाद में रैप्टर्स के डर से ये इनके साथ जाने का फैसला कर ही लेता है। फिर कुछ दूर तक चलने के बाद क्रोन अपने जनरल ब्रूटोन से सबको यहीं रुकने का आदेश दिलवाता है। दरअसल आज के लिए इन्होंने काफी सफर कर लिया है और अब ये कुछ देर इसी जगह पर आराम करेंगे। इस ग्रुप में बेलिन नाम की एक ब्रेचियोसॉरस, एमा नाम की एक स्टेरेकोसॉरस और एमा का पेट यूआरएल जो कि एक एंक्लियोसॉरस था वो भी मौजूद थे। और कुछ देर के बाद एलाडा भी इनके साथ साथ ही चलने लगता है और इनसे कुछ देर तक बात करने के बाद इसे पता चलता है कि ये लोग एक हरे भरे नेस्टिंग ग्राउंड में जा रहे हैं। और इन्हीं से बात करने के बाद एलाडा को क्रोन के बारे में भी पता चलता है, लेकिन तभी बेलिन बताती है कि क्रोन दल को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है, जिससे मेरे जैसे बूढ़े डायनोस को काफी तकलीफ हो रही है। और तब एलाडा इस बारे में क्रोन से बात करने चला जाता है, पर जब क्रोन इसकी बात सुनता है तो वो इसे बस अपनी फिक्र कहने को कहकर आगे बढ़ जाता है। पर क्रोन की बहन जिसका नाम था नीरा वो पीछे मुड़ती है और एलाडा को कहती है कि भैया सभी के साथ ऐसे ही पेश आते हैं, चाहे वो कितने ही अच्छे क्यों ना हो। फिर आखिर में सबके समझाने के बाद एलाडा क्रोन की बात मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो ये पक्का ही रैप्टर्स का खाना बन जाएंगे। वैसे शुक्र है कि इनके पीछे बस ये रैप्टर्स ही हैं। रात में सभी डायनासोर्स यहीं सो जाते हैं और जब एक नए दिन की शुरुआत होती है तब जिनी आकर एलाडा को नींद से जगाता है, क्योंकि इस वक्त क्रोन एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुका था। यहाँ पर जिनी जब नीरा को देखता है तब वो एलाडा को उसके नाम पर खूब चिढ़ाता है, जो नीरा भी सुन लेती है। फिर कुछ देर के बाद क्रोन और ब्रूटोन मिलके सभी को अच्छे से समझा देते हैं कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हमें बस लगातार चलते ही रहना है। वैसे ये ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि आगे का रास्ता बहुत खतरनाक होने वाला है। आगे इन्हें एक बहुत बड़ा सा रेगिस्तान पार करना है और इस दौरान इन्हें ना तो खाना मिलेगा और ना ही पानी। कुछ देर के बाद डायनासोर्स की ये माइग्रेशन फिर से शुरू होती है। सभी डायनासोर्स बिना कुछ कहे लगातार चलते जाते हैं। इस वक्त धूप अपने पीक पे था और इन सभी को बहुत ज्यादा प्यास भी लग रही थी, लेकिन क्रोन के डर से कोई भी कुछ नहीं कहता है। देखते ही देखते रात हो जाती है, लेकिन तब भी ये लोग चलना बंद नहीं करते हैं और इस दौरान जो भी डायनासोर पीछे छूट रहा था वो रैप्टर्स का खाना बन जा रहा था। पर अगली सुबह जब रैप्टर्स एक डायनो को खा रहे थे तभी इनकी नजर किसी चीज पे जाती है और ये उनसे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। दरअसल जिसका डर था आखिर में वही हुआ। अब एलाडा के दल पे 2 कार्नोटोसॉरस की नजर पड़ चुकी है, जो कि उनके लिए बहुत 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 डरावना साबित होगा। इधर दूसरी तरफ डायनोस का दल अब उस जगह पर पहुंचने ही वाला था जहां ये हर साल पानी पिया करते थे, इसीलिए ये सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर तालाब की तरफ बढ़ने लगते हैं। लेकिन ये क्या, तालाब तो बिल्कुल सूख चुका है, यहाँ पानी का एक बूंद भी नहीं बचा था, जिससे सभी डायनासोर्स बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं। इसके बाद क्रोन ब्रूटोन से कहता है कि शायद इस साल बारिश का पानी कहीं और जगह जमा हो गया होगा, इसीलिए तुम अपने साथ एक साथी को ले जाओ और यहाँ आसपास पानी कहाँ है इस बात का पता लगाओ। और इसके बाद क्रोन दल को एक बार फिर से आगे बढ़ने का इशारा करता है, पर एमा अब इस हालत में नहीं थी कि वो जरा सा भी चल पाती। तभी एलाडा और बाकी के लोग इसे साथ ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एलाडा यहाँ कुछ नोटिस करता है। दरअसल जब बेलिन आगे बढ़ रही थी तो उसके दबाव से जमीन थोड़ा धंसते जा रहा था, जिसके बाद एलाडा उस जगह पर थोड़ा गड्ढा करता है और बेलिन को वहाँ अपने पैर जोर से रखने को कहता है। और जैसा एलाडा ने सोचा था होता भी बिल्कुल वैसा ही है। इन्हें यहाँ पानी मिल गया है।
जिसके बाद एलाडा पहले तो एमा को और फिर पूरे दल को आवाज देकर यहाँ बुला लेता है, पर जैसा ही क्रोन को पानी के बारे में पता चलता है वैसे ही ये दौड़ कर आता है और एलाडा और इसके दोस्तों को हटाकर खुद पानी पीने लगता है। क्रोन के साथ ही बहुत सारे और डायनासोर्स भी बेकाबू हो जाते हैं, जिसके बाद एलाडा इन सभी को शांत करने के लिए जो कुछ भी कर सकता था वो सब करने लगता है और इन सब को नीरा दूर से बड़े ही ध्यान से देखती रहती है। तो वहीं पर ब्रूटोन और इसका एक साथी अब भी पानी की तलाश में इधर उधर भटक ही रहे थे, लेकिन अब इन्हें भी लगने लगा था कि यहाँ पानी नहीं है, इसीलिए वापस से अपने दल में जाने का सोच लेते हैं। पर तभी ब्रूटोन को ऐसा महसूस होता है कि यहाँ कोई इन्हें देख रहा है और ये जैसे ही अपने साथी को ये बताने ही वाला था वैसे ही एक कार्नोटोसॉरस इसे दबोचकर घसीटता हुआ पीछे ले जाता है और ब्रूटोन यहाँ से भाग पाता इससे पहले ही दूसरा कार्नोटोसॉरस ब्रूटोन पर भी हमला कर देता है। इधर दूसरी तरफ सभी डायनोस पानी पीकर आराम करने लगते हैं, लेकिन तभी सूरी को 2 बच्चे दिखते हैं जो कि बाकियों के डर से पानी भी नहीं पी रहे थे और इसीलिए सूरी एलाडा को इनके बारे में बताता है और तब एलाडा इन बच्चों को मनाकर अपने साथ बाहर ले आता है, जहाँ ये इनके लिए जमीन से पानी निकालता है। ये सब नीरा भी देखती रहती है। फिर जब एलाडा इन बच्चों से इनके माता पिता के बारे में पूछता है तब नीरा इसे कहती है कि यहाँ बहुत लोग हैं जो अनाथ हैं। इसके बाद नीरा एलाडा से थोड़ी बातें करती है, फिर ये एलाडा से पूछती है कि तुमने बूढ़ी एमा की मदद क्यों की, जिस पर एलाडा इसे कहता है कि ऐसे में और किया भी क्या जा सकता है। इस पर नीरा थोड़ा उदास होती है क्योंकि आज से पहले इसने कई ऐसे ही बूढ़े डायनासोर्स को इस हालत में मरते हुए देखा था और ये एलाडा से कहती है कि जो ताकतवर होते हैं वही जीते हैं, जिस पर एलाडा इसे कहता है कि ये तुम कह रही हो या तुम्हारा भाई क्रोन, जिस पर नीरा इसे कुछ नहीं कहती है। ये सब लेमुर्स भी देख रहे थे और अपने में ही खुश हो रहे थे। कुछ देर के बाद एलाडा नीरा को पानी निकालना सिखाता है और ये लोग पानी पीने लगते हैं। ये सब क्रोन भी दूर बैठकर देख रहा था, लेकिन ये कुछ भी करता उससे पहले ही ब्रूटोन जख्मी हालत में यहाँ आता है और क्रोन को कार्नोटोसॉरस के बारे में बताता है। क्रोन इस बात से काफी हैरान था क्योंकि आज से पहले कार्नोटोसॉरस इतना दूर कभी भी नहीं आए थे और ये ब्रूटोन पर भी गुस्सा करता है क्योंकि इसके वजह से कार्नोटोसॉरस यहाँ भी आ सकते थे। इसीलिए क्रोन जल्दी जल्दी दल को यहाँ से आगे बढ़ने को कहता है, लेकिन तभी एलाडा सबको रुकने के लिए कहता है क्योंकि अभी भी बहुत से डायनो पीछे ही छूट चुके थे। लेकिन इस पर क्रोन इस पर बहुत गुस्सा करता है और आगे से ऐसा कुछ भी करने पर जान से मारने की धमकी देता है। यहाँ नीरा एलाडा की मदद करने के लिए आगे तो बढ़ती है, पर क्रोन इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। फिर एलाडा पीछे अपने साथियों के पास आ जाता है और इन्हें जल्दी जल्दी अपने साथ आगे ले जाने लगता है। लेकिन कुछ ही देर के बाद एलाडा को समझ आ जाता है कि अब ये दल में वापस तो नहीं जा पाएगा। इसके आगे एलाडा के साथ क्या हुआ ये हम बहुत जल्द ही पार्ट 2 में देखेंगे और अगर वो वीडियो ऑलरेडी आ चुका है तो वो यहीं कहीं स्क्रीन पे नजर आ जाएगा।